फ्रेंड्स, आज हम जिस टेक्नोलॉजी के बारे में बात करने वाले हैं उसके बारे में आपने या तो कम सुना होगा या फिर सुना ही नहीं होगा। तो आज हम उस टेक्नोलॉजी के बारे में आपको डिटेल में बताएंगे, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। फ्रेंड्स, हो सकता है कि इसके बारे में आपने अभी नहीं सुना हो, लेकिन फ्यूचर में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज़ बहुत सारी जगहों पर होने वाला है। अभी भी इस टेक्नोलॉजी का कई जगह यूज़ किया जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने अपने बजट भाषण में डिजिटल करेंसी लाने की बात कही है। आरबीआई की यह डिजिटल करेंसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित होगी और बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि इसका यूज़ केवल क्रिप्टो करेंसी की लेन देन में किया जा रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिकॉज इसका यूज़ फाइनेंस सेक्टर के साथ साथ मेडिकल सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर आदि प्लेसेस पर किया जा रहा है। अब जानेंगे कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक प्लेटफॉर्म है जहां न सिर्फ डिजिटल करेंसी बल्कि किसी भी चीज़ को डिजिटल बनाकर उसका रिकॉर्ड रखा जा सकता है। इजी वे में कहा जाए तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक तरह का डाटाबेस है। डेटाबेस में सभी तरह की इंफॉर्मेशन और डाटा एक टेबल फॉर्मेट में स्टोर रहता है। इसे क्रिप्टो करेंसी का बैकबोन भी कहा जाता है, लेकिन इसका यूज सिर्फ क्रिप्टो में ही नहीं बल्कि कई और फील्ड में भी होता है। यह एक सिक्योर और डिसेंट्रलाइज्ड टेक्नोलॉजी है जिसे हैक कर पाना लगभग नामुमकिन है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को ब्लॉकचेन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह सभी इंफॉर्मेशन और डाटा एक ग्रुप में स्टोर करता है और इस ग्रुप को ही ब्लॉक कहा जाता है। सभी ब्लॉक में लिमिटेड डाटा को ही स्टोर किया जाता है और जब एक ब्लॉक में पूरी तरह से डाटा भर जाती है तो वह ब्लॉक आगे वाले ब्लॉक से जुड़ता है और यह प्रोसेस चलती रहती है, जिससे एक साथ बहुत सारे ब्लॉक मिलकर एक चेन बना लेते हैं और इसे ही ब्लॉकचेन कहते हैं। ब्लॉकचेन कैसे काम करता है? ब्लॉकचेन कैसे काम करता है उसे समझना है तो पहले यह जानना होगा कि ब्लॉकचेन वर्ड का मतलब क्या है। ब्लॉकचेन का मीनिंग एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक, दूसरे से तीसरे ब्लॉक और तीसरे से चौथे ब्लॉक और आगे इसी प्रकार कई सारे ब्लॉक एक साथ जुड़कर एक चेन क्रिएट कर देते हैं। इसे ही ब्लॉकचेन कहा जाता है। यह ब्लॉक एक दूसरे ब्लॉक के साथ जोड़कर कई डाटा के साथ संबंध रखता है। ब्लॉकचेन द्वारा एक बहुत बड़ी चेन बनती है जो क्रिप्टोग्राफी के द्वारा बनाई जाती है, जो पूरी तरह से सिक्योर है। ब्लॉकचेन से जुड़े हर एक ब्लॉक को खास तरह से बनाया गया होता है। इसमें मेटा डाटा और उसके ट्रांजैक्शन की सारी डिटेल्स शामिल होती हैं। इसके मेटा डाटा को ब्लॉक में कलेक्ट किया जाता है जो हर दूसरे ब्लॉक में लगा होता है और यह ब्लॉक के साथ चेन बनाने के लिए इंडिकेट करता है और एक चेन बनाता है। इसी प्रकार से ब्लॉकचेन काम करता है। फ्रेंड्स, अब जानेंगे ब्लॉकचेन के क्या क्या टाइप्स होते हैं। पब्लिक ब्लॉकचेन। पब्लिक ब्लॉकचेन कंप्यूटर का ओपन नेटवर्क है। यहीं पर बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत हुई और डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी DLT को पॉपुलर बनाने में मदद मिली। यह लो सिक्योरिटी और ट्रांसपेरेंसी सहित सेंट्रलाइजेशन के साथ आने वाली समस्याओं को दूर करता है। DLT जानकारी को किसी एक स्थान पर स्टोर नहीं करता बल्कि इसे पीयर टू पीयर नेटवर्क पर डिलीवर करता है। पब्लिक ब्लॉकचेन के बेनिफिट्स में से एक यह है कि वे ऑर्गेनाइजेशन से पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है। इसलिए यदि ऑर्गेनाइजेशन जिसने स्टार्ट किया है उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है तो पब्लिक ब्लॉकचेन तब तक चलने में एबल होगा जब तक कि इससे जुड़े कंप्यूटर हैं। नेक्स्ट है प्राइवेट ब्लॉकचेन। प्राइवेट ब्लॉकचेन ओपन नेटवर्क नहीं है और इसके पास एक्सेस लिमिटेशन ही है। इसमें शामिल होने वाले लोग यूजुअली एक इकाई द्वारा शामिल होते हैं, यानी कि वे सेंट्रलाइज्ड हैं। यह एक पब्लिक ब्लॉकचेन की तरह ही काम करता है। इसका अर्थ यह है कि यह पीयर टू पीयर कनेक्शन और डिसेंट्रलाइज का यूज करता है। कंप्यूटिंग पावर में इन्वॉल्व होने और प्रोवाइडेड करने में एबल होने के बजाय प्राइवेट ब्लॉकचेन आमतौर पर किसी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक छोटे नेटवर्क पर ऑपरेट होते हैं। नेक्स्ट है हाइब्रिड ब्लॉकचेन। हाइब्रिड ब्लॉकचेन पब्लिक और प्राइवेट ब्लॉकचेन का मिश्रण है। इसके अंदर सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड जैसी कई सारी प्रॉपर्टीज शामिल होती हैं। नेक्स्ट है कंसोर्टियम ब्लॉकचेन। चौथे प्रकार का ब्लॉकचेन कंसोर्टियम ब्लॉकचेन है, जिसे फेडरेटेड ब्लॉकचेन के रूप में भी जाना जाता है। अनिवार्य रूप से एक कंसोर्टियम ब्लॉकचेन विशेष समूह तक सीमित पहुंच वाला एक प्राइवेट ब्लॉकचेन है, जो एक प्राइवेट ब्लॉकचेन पर नेटवर्क को कंट्रोल करने वाली केवल एक इकाई के साथ आने वाले जोखिमों को एंड करता है। तो आज के वीडियो को यहीं एंड करते हैं। ऐसे इंफॉर्मेशनल वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।